दिसंबर 24 को पूरी दुनिया की नज़रें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च पे होंगी। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है। हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन ये याद करे कि 24 दिसंबर को ही उस मशीन को लॉन्च करा गया था जिसने हमारे लिए एक हैबिचुअल प्लैनेट ढूंढा, यूनिवर्स में एलियन लाइफ को फाइंड करा और बिग बैंग का असली रीज़न डिस्कवर करा। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी बहुत सारी चैलेंजेस से भरी हुई स्पेस जर्नी को कंप्लीट करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे। लॉन्च के बाद ऐसे 344 मोमेंट्स होने वाले हैं जहां पर अगर चीज़ें एज प्लान नहीं गई तो $10 बिलियन और 20 सालों की मेहनत सिर्फ एक स्पेस जंग बन के रह जाएगी। नासा ने इनको 344 सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 1.5 मिलियन किलोमीटर की जर्नी पूरी करके लैग्रेंज 2 या फिर L2 तक पहुंचना है। लैग्रेंज स्पेस के ऐसे पॉइंट होते हैं जहां अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिससे कि कोई भी सैटेलाइट या टेलीस्कोप अर्थ के रिस्पेक्ट में जहां होता है हमेशा वहीं रहता है। जेम्स वेब के केस में L2 पॉइंट को इसलिए चूज करा गया है क्योंकि इस पॉइंट से सन, अर्थ और मून तीनों से निकलने वाली हीट को वेब टेलीस्कोप अपनी सनशील्ड से रोक सकता है। ये हीट आने वाले डेटा या इमेजेस को खराब कर सकती है। तो प्लान के हिसाब से 24 दिसंबर को वेब टेलीस्कोप एरियाना 5 रॉकेट में गुयाना स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। वो रॉकेट 26 मिनट तक उड़ेगा और वेब टेलीस्कोप को 10,400 किलोमीटर तक पहुंचा के उससे अलग हो जाएगा। फिर शुरू होगी वेब टेलीस्कोप की असली जर्नी। वहां पहुंच के वेब टेलीस्कोप अपने कम्युनिकेशन एंटीना को डेटा ट्रांसफर के लिए और सोलर पैनल को एनर्जी के लिए अनफोल्ड करेगा। लॉन्च के करीब 12 घंटे बाद जैसे ही वो L2 की डायरेक्शन में आएगा, उसके इनबिल्ट थ्रस्टर ऑन हो जाएंगे। ये इग्निशन टेलीस्कोप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही मदद करेगा उसको अपनी बची हुई जर्नी कंप्लीट करने में। 3 दिन में सनशील्ड पैलेट्स बाहर निकलेंगी और मेन सेगमेंट 2 मीटर ऊपर उठेगा ताकि सनशील्ड पूरी तरह से अनफोल्ड हो सके। स्पेस की तेज सोलर विंड्स वेब टेलीस्कोप को अपनी डायरेक्शन से भटका सकती हैं, तो टेलीस्कोप को बैलेंस में रखने के लिए ट्रिम टैब को ओपन करा जाएगा जो उसको स्टेबल रहने में मदद करेगा। माना कि जब स्पेस में वेब टेलीस्कोप के मिरर ट्रांसफॉर्मर की तरह अनफोल्ड होंगे तो वो बहुत ही कूल लगेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है सनशील्ड को अनफोल्ड करना। वेब टेलीस्कोप की सनशील्ड 5 कैप्टॉन मटेरियल की शीट से बनी है जो ह्यूमन हेयर से भी ज़्यादा पतली है। उसका साइज लगभग 3 टेनिस कोर्ट के जितना है। सनशील्ड की कंप्लीट अनफोल्डिंग के लिए टोटल 140 रिलीज मैकेनिज्म, 70 हिंजेस, 400 पुलीज, 90 केबल और 8 डिप्लॉयड मोटर, इन सब को एक साथ एक मोमेंट पे काम करना होगा। वेब टेलीस्कोप की जर्नी सच में बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है। इस सब के बाद बारी आती है मिरर सेगमेंट के अनफोल्ड होने की। सबसे पहले सेकेंडरी मिरर अनफोल्ड होगा और टेलीस्कोप के सामने एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हीट रेडिएटर को ओपन करा जाएगा। क्योंकि वेब टेलीस्कोप बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे ही काम कर सकता है, ये हीट रेडिएटर इंस्ट्रूमेंट्स की हीट को निकाल कर बाहर करेगा। फिर टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर अनफोल्ड होके अपनी जगह लॉक हो जाएंगे और 18 सेगमेंट का सिंगल मिरर फॉर्म होगा। तब जाके नासा के 30 डेज ऑफ टेरर खत्म होंगे। वेब टेलीस्कोप को कई हफ्ते लग सकते हैं पूरी तरह ठंडा होके वर्किंग कंडीशन में आने में। इस टाइम में टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर्स को परफेक्टली अलाइन करा जाएगा और बाकी के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी एडजस्ट करा जाएगा ताकि हम तक बिल्कुल प्रिसाइज डेटा पहुंच सके। अगर वहां तक सब कुछ सही रहा तो फाइनली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई 6 महीनों की जर्नी खत्म होगी और वो तैयार होगा कॉस्मोस के सीक्रेट्स पे से पर्दा उठाने के लिए। लेट्स होप कि 24 दिसंबर को सब कुछ एज प्लान जाए और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी मंजिल तक पहुंचकर यूनिवर्स के बारे में ह्यूमैनिटी को अमेजिंग चीज़ें बताए, ताकि जिन लोगों ने अपने सालों के एफर्ट इसे बनाने में लगाए हैं वो बेकार न जाए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो हमारा भी एफर्ट बर्बाद नहीं गया। सब्सक्राइब करिए ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज आप तक और आप जैसे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए वेट करिए। अंटिल देन, पीस आउट।